क्योंकि पुलिस थी जिन्नात के रूप में जो किसी को नजर नहीं आए। रात भर तक शराब पीते रहे, ये तो कहानी पुरानी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी अहम खबर, अहम पहलू, डाकू जिंदा तो मार डाले लेकिन लाशें उनसे भागने में कामयाब हो गई। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जिन डाकुओं को सिंध और पंजाब की पुलिस ने मारा था, उन डाकुओं की लाशें सिंध और पंजाब पुलिस से फरार होकर अपने अपने गांव तक जा पहुंचे हैं और तमाम लाशों को डियर्स अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। बड़ी अच्छी खबर के साथ, नए और जदीद खबर के साथ आपको बताता चलूं कि कंदकोट कश्मीर जिले की पुलिस और रहीम यार खान पुलिस जिन डाकुओं के मार जाने पर आपस में लड़ पड़े हैं, उनकी लड़ाई अब तक जारी है। लेकिन रात जिन डाकुओं को मारा गया था, इनकी पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशनों में हिस्सा लिया था। लेकिन वो ऑपरेशनों में जहां पर हिस्सा लिया गया था, न बख्तरबंद गाड़ियां थी न पुलिस। ये अलग कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं जाता, क्योंकि पुलिस थी जिन्नात के रूप में जो किसी को नजर नहीं आए। लेकिन मुकाबला सख्त हुआ था। एक तरफ कंदकोट कश्मीर की पुलिस, दूसरी जानिब पंजाब की जिला रहीम यार खान की पुलिस। बहरहाल जो हुआ सो खूब हुआ। बदनाम जमाना डाकू, जिसका नाम मैं भूल गया हूं, जानू इंधड़, जिसने अपने फैमिली के 9 अफराद को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया था, वो भी अपने अंजाम तक जा पहुंचा है। न सिर्फ वो, बल्कि कंदकोट कश्मीर जिले के बदनाम जमाना डाकू सुल्तू शर के भाई नजरू और सुमर शर भी अपने साथियों समेत अंजाम तक पहुंचे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि उनके मजीद 5 साथी, यानी कि टोटल 8 डाकू अपने अंजाम को पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? उनके साथी जिनसार चांडो ने, जो पंजाब का बताया जा रहा है, रात भर तक शराब पीते रहे, ये तो कहानी पुरानी हो गई। फिर सुबह के औकात में या रात देर के औकात में गोलियां चली। जानू इंधड़, नजरू और सुमर शर समेत 8 डाकू अपने अंजाम तक पहुंचे, जिनको देर या सवेर इस अंजाम तक पहुंचना था। लेकिन सबसे बड़ी अहम खबर, अहम पहलू जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस ने मौत धोए बगैर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि सख्त मुकाबले के बाद 8 डाकुओं को जहन्नम रसीद किया गया है। इसी तरह से आपको लगता होगा कि मैं भी मौत धोए बगैर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। मौत धोए बगैर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जिन डाकुओं के साथ सिंध और पंजाब की पुलिस के अलग अलग मुकाबले हुए, निशानात का मत पूछिए, मकानात का मत पूछिए, इसकी गहराई में मत जाइए, लेकिन सख्त मुकाबले के बाद डाकू अपने अंजाम तक पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा अहम पहलू जो मौत धोए बगैर सिंध और पंजाब की पुलिस की तरह आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यह है कि जिन डाकुओं को सिंध और पंजाब की पुलिस ने जदीद तरीके के साथ मुकाबले के बाद मारा, घंटों तक फायरिंग होती रही। 8 डाकू जिनको बख्तरबंद गाड़ियों पे भी नेस्त और नाबूद नहीं किया जा सकता था, रात के अंधेरे में जिन्नात के रूप में गई पुलिस ने उनको हलाक कर दिया। लेकिन जिस पुलिस ने, यानी कि सिंध और पंजाब की पुलिस ने इतनी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, डाकू जिंदा तो मार डाले लेकिन लाशें उनसे भागने में कामयाब हो गई। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जिन डाकुओं को सिंध और पंजाब की पुलिस ने मारा था, उन डाकुओं की लाशें सिंध और पंजाब पुलिस से फरार होकर अपने अपने गांव तक जा पहुंचे हैं और तमाम लाशों को जो है गुस्ल देने के बाद, बड़े पैमाने पर नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको अपने अपने कब्रिस्तान में धरती मां के हवाले किया गया है। तो जदीद मुकाबलों के बाद जदीद खबर बड़ी जिद्दत के साथ और बगैर मौते जो आपके साथ में शेयर कर रहा था, वो ये था कि जिन जिंदा डाकुओं को सिंध और पंजाब की पुलिस ने मुकाबला करके मार डाला, उनकी लाशें फरार होने में कामयाब हो गई। न सिर्फ कामयाब,
बल्कि दुनिया से फरार होने के बाद वो धरती माँ के भी हवाले होने में कामयाब हो गई। लेकिन सिंध और पंजाब की पुलिस यानी कंदकोट कश्मीर और रहीम खान की पुलिस जिंदा मारने वाले डाकुओं के बाद उनकी लाशों के वसूल के लिए जितने हरबे इस्तेमाल किए उन सब में धरे के धरे रह गए, नाकाम रह गए। तो बाद इसी के साथ मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत। जिस तरह सिंध और पंजाब की पुलिस ने बगैर मौत है बड़ी बड़ी खबरें दे दी, मुकाबला कर डाला, इसी तरह से मैंने मुंह धोए बगैर आपको बड़ी खबर दे दी कि जिंदा डाकू मारने के बाद उनकी लाशें फरार होने में कामयाब हो गई और अब उनकी तदफीन हो चुकी है। सो इजी रही है कश्मीर कंदकोट पुलिस और इजी रही है पंजाब के रहीम खान जिले की पुलिस। अब खाल के खुदा भी सुकून करे, जैसे भी डाकू मरे लेकिन अच्छा हुआ अब अंजाम तक पहुंचे। तो इसलिए सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस भी सुकून करे कि उनको मजीद ड्रामे नहीं बनाने पड़ेंगे। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ड्रामा अदाकारी मुर्दाबाद।